हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता और अब ये देखो। तो ये है फिजिकल प्रोटेस्ट। रेलवे बंद होगा क्योंकि रेलवे जो है और रेलवे के कर्मचारी भी इसमें साथ देंगे। इस वीडियो से क्या साबित होता है? क्या रेलवे मिनिस्टर के खिलाफ कंडक्ट किए गए बिहार प्रोटेस्ट में खान सर या फिर हिंदुस्तानी भाव का हाथ था? वेल, नेवरदलेस, ये बिहार प्रोटेस्ट कुछ रीजंस के वजह से हुए। स्टूडेंट्स की कुछ मांग थी, कुछ एक्सपेक्टेशंस थे जो सरकार पूरी नहीं कर पाई। लेकिन इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स द्वारा उठाए गए सवालों पर सरकार आज पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है एंड उन्होंने फाइनली सभी सवालों को चुन चुन कर जवाब दिए हैं। तो वेल, इन रीसेंट यूपी बिहार के वायलेंट प्रोटेस्ट में जो एलिगेशंस बिहार के स्टूडेंट्स ने सरकार पर डाले हैं, उस पर सरकार का क्या कहना है? एंड अगर इसमें सरकार की ही गलती है तो क्या सरकार ने अपनी इन गलतियों को सुधारने के लिए इन स्टूडेंट्स के लिए कुछ कदम उठाए हैं? वेल, लेट्स फाइंड आउट। बिहार में रेलवे की भर्ती परीक्षा को लेकर छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब ये आंदोलन हिंसक हो रहा है। हमारे रेलवे मंत्री अगर नहीं लेगा तो हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे। Fundamental right to protest what's happening in the country. How the students in Jamia and Aligarh in Delhi have been treated is absolutely shameful. 26 नवंबर 2022 यानी कि रिपब्लिक डे के दिन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के एग्जाम प्रोसेस में इरेगुलरिटीज के विरोध में हजारों स्टूडेंट्स बिहार के सड़कों पर तोड़फोड़ मचा रहे थे। लेकिन क्या थी इन स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट की वजह? वजह नंबर 1, स्टूडेंट्स का कहना था कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी द्वारा दिए गए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज या फिर एनटीपीसी के एग्जाम का नोटिफिकेशन में केवल एक ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी की बात की गई थी। लेकिन अब आरआरबी अपनी बात से मुकर रही है और सीबीटी 2 एग्जाम कंडक्ट कर रही है। वजह नंबर 2, स्टूडेंट्स का कहना यह भी था कि एग्जाम लेने से पहले आरआरबी के मुताबिक 35,000 वैकेंसीज के 20 टाइम्स यानी कि 7 लाख सीट्स भरी जानी थी और ऐसा हुआ भी। लेकिन फिर पता चला कि टेक्निकली सिर्फ 3.84 लाख स्टूडेंट्स को ही शॉर्टलिस्ट करके सिंगल एलिजिबल स्टूडेंट के नाम पर एक से ज्यादा पोस्ट अलॉट किए गए थे। वजह नंबर 3, डिग्री होल्डर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए कॉमन एग्जाम कंडक्ट किया गया, जिसमें प्रोटेस्टर्स का ये कहना था कि इससे डिग्री होल्डर्स को अनड्यू एडवांटेज मिलता है। बट वेट, प्रोटेस्ट तो महाराष्ट्र में भी देखने को मिले, तो उसका क्या लोचा है? वेल, उसके बारे में जानते हैं। 31 जनवरी 2022 महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ के मुंबई में स्थित बंगलों के बाहर हजारों की तादाद में 10th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जमा होकर प्रोटेस्ट करने लगे। एंड देन एज ऑलवेज मुद्दे की बात पर प्रोटेस्ट करते करते इन प्रोटेस्टर्स ने एक वायलेंट टर्न ले लिया एंड देखते ही देखते बसेस, कार्स और अन्य पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। बट इस वायलेंट प्रोटेस्ट की वजह क्या थी? इन स्टूडेंट्स की मांग ये थी कि कोविड-19 के 3rd वेव की पॉसिबिलिटी देखते हुए उनके बोर्ड एग्जाम्स या तो ऑनलाइन लिए जाए या फिर टोटली कैंसिल ही कर दिए जाए। बट यार, आपको नहीं लगता कि आजकल स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक फैशन सा हो गया है? जैसे कि डीयू के प्रोटेस्ट, जेएनयू के प्रोटेस्ट, सीएए के प्रोटेस्ट एंड मेनी मोर। ये प्रोटेस्ट इतने बड़े लेवल तक एक्सपांड होते ही कैसे? क्या इसके पीछे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का कोई बड़ा रोल हो सकता है या फिर सरकार का? बिहार और महाराष्ट्र दोनों ही जगह के प्रोटेस्ट में हमें सोशल मीडिया का एक मेजर रोल देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर पटना बेस्ड ट्यूटर एंड यूट्यूबर खान सर, इन पर पटना पुलिस ने आरआरबी एनटीपीसी के केस में एफआईआर रजिस्टर किया है क्योंकि खान सर अपने यूट्यूब चैनल पर ये कहते हुए पाए गए। तो ये है फिजिकल प्रोटेस्ट। रेलवे बंद होगा क्योंकि रेलवे जो है और रेलवे के कर्मचारी भी इसमें साथ देंगे। एंड इसीलिए इस स्टेटमेंट पर खान सर को प्रोवोकिंग स्टूडेंट्स फॉर वायलेंस के लिए बुक कर दिया गया। एंड ऐसा ही कुछ हुआ महाराष्ट्र के केस में भी। महाराष्ट्र बेस्ड यूट्यूबर विकास पाठक, ऑल्सो नोन एज हिंदुस्तानी भाऊ, ने अपने इस इंस्टाग्राम वीडियो में खुलेआम स्टूडेंट्स को वायलेंस करने के लिए प्रोवोक किया, जिसके चलते मुंबई पुलिस द्वारा हिंदुस्तानी भाऊ को अरेस्ट भी कर लिया गया। बट ये तो अभी के कुछ रीसेंट एग्जांपल्स ही है। सीए के प्रोटेस्ट के दौरान भी ऐसे ही कई सारे सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड हुए थे जो आंख में घी डालने का काम कर रहे थे, जैसे कि ये। But now the question is, how do these virtual protests turn physical? Well, I think it depends upon the category of protest. So अगर प्रोटेस्ट को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जाए तो यहाँ पर 2 कैटेगरीज आती। नंबर 1, गाइडेड प्रोटेस्ट। साल 2011 में हमारे यहाँ पर एक कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हुआ था, लेड बाय आवर एक्स आर्मी वेटरन सर अन्ना हजारे, इन डिमांड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन बिल। अब इस प्रोटेस्ट को क्रश करने के लिए अन्ना हजारे को डिटेन भी कर लिया गया था, लेकिन डिटेन किए जाते वक्त भी अन्ना के शब्द यही थे कि ये प्रोटेस्ट पीसफुल ही रहना चाहिए। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल कि कैसे आप एक बहुत ही पीसफुल और एक बहुत ही नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट भी कर सकते हो। बट व्हाट हैपेंस जब प्रोटेस्ट लीडरलेस हो जाते हैं?
सो नंबर सेकेंड इज लीडरलेस प्रोटेस्ट। ये लीडरलेस प्रोटेस्ट यूजुअली सोशल मीडिया से शुरू होता है और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि इनका कोई लीडर ही नहीं होता है जो प्रोटेस्ट वायलेंट हो या फिर पीसफुल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके या फिर उसे कंडक्ट करने के लिए ऑफिशियल परमिशन ले सके। और इसीलिए इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट से भरे हुए लोगों के लिए ऐसे प्रोटेस्ट में पेनिट्रेट करके तोड़फोड़ मचाना बहुत ही आसान हो जाता है एंड फिर पूरा प्रोटेस्ट किसी हेडलेस चिकन की तरह असल मुद्दे से भटक कर अनचाहे दिशाओं में दौड़ने लगता है, रिजल्टिंग इन वायलेंस एंड क्राइम। बट देन क्या ये प्रोटेस्ट कंट्रोलेबल होते हैं या फिर जैसा कई सारे मीडिया चैनल्स ये कहते हैं कि इन्हें गवर्नमेंट जानबूझकर बढ़ने देती है फॉर पॉलिटिकल गेन्स? सो वेल, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स आंसर फॉर द फर्स्ट एलिगेशन। आरआरबी कहती है कि सेक्शन 3 और सेक्शन 13.2 ऑफ द ओरिजिनल आरआरबी नोटिफिकेशन फ्रॉम द 2019 एज अपलोडेड ऑन इट्स वेबसाइट्स आर्काइव्स में क्लियरली मेंशन था सेकंड स्टेज ऑफ सीबीटी का जो होम अंडर थे एग्जामिनेशन प्रोसेसेस पॉइंट में देखने मिलेगा। आंसर फॉर सेकेंड एलिगेशन, रेलवे मिनिस्ट्री ने एक हाई पावर कमेटी फॉर्मुलेट की है जिस पर स्टूडेंट्स अपने कंसर्न्स इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं और ये हाई पावर कमेटी उसे इंडिपेंडेंटली सॉल्व भी करेगी। उन सब पॉइंट्स को हम सीरियसली एड्रेस करेंगे। आंसर फॉर थर्ड एलिगेशन, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम नोटिफिकेशन में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि इस एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 10+2, यानी कि उससे हायर क्वालिफिकेशन वाला कोई भी इंसान ये एग्जाम दे सकता है। सो 12th पास कैंडिडेट्स को फेवर करने के लिए ग्रेजुएट्स को कैसे बैन कर सकते हैं? नाउ महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स रिप्लाई। रिसेंटली जब ऑनलाइन बोर्ड एग्जाम्स की मांग को लेकर महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट और तोड़फोड़ हुई थी तब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने ये साफ साफ कह दिया था कि एग्जाम्स ऑफलाइन ही होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में इस साल करीब 31.5 लाख स्टूडेंट्स ने 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए रजिस्टर किया था, जिनमें से 70% स्टूडेंट्स रूरल एरियाज में रहते हैं और हर 3 में से एक स्टूडेंट के पास तो सादा सा सेलफोन भी नहीं है। तो ऐसे में अगर एग्जाम्स ऑनलाइन हो जाए तो उन बच्चों के फ्यूचर का क्या? इसके अलावा गवर्नमेंट का ये भी कहना था कि इन स्टूडेंट्स द्वारा लॉज मेंट फॉर प्रोटेस्टर्स वर कंप्लीटली ओवरलुक्ड। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सालाना होने वाले वायलेंट प्रोटेस्ट के चलते ये ऑफिशियली क्लियर किया था कि इंडियन सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट सिर्फ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, ना कि कोई वायलेंट और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने वाला प्रोटेस्ट। क्योंकि राइट टू प्रोटेस्ट एज सच कोई वेल स्टेटेड फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर ही आता है, अकॉर्डिंग टू विच हर इंडियन सिटीजन ओपनली सरकार के एक्शंस या फिर इनएक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकता है। बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(2) restrictions on right to protest और आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, पब्लिक प्रॉपर्टीज की रक्षा करना ये भी इंडियन सिटीजन्स की ड्यूटी होती है एंड मॉरली आपकी ड्यूटी आपके राइट से हमेशा ऊपर होती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रीवियस प्रोटेस्ट के संबंधित अपने जजमेंट्स में ये कहा था कि पीसफुल प्रोटेस्ट करते वक्त भी आप किसी भी पब्लिक रोड या फिर पब्लिक प्लेस को इंडेफिनिट समय के लिए अड़ाकर नहीं रख सकते हो, जिससे कि दूसरे सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट टू फ्री मूवमेंट डिस्टर्ब हो। सो ये पर्सपेक्टिव था हमारी सरकार का। बट फ्लर्नर्स, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो प्रोटेस्ट है ये हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं? I mean, हर साल एक बहुत ही वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। क्या ये हमारे देश का एक नया ट्रेंड छा गया है कि गवर्नमेंट से कोई भी मांग करो, अगर पूरी नहीं होती तो धरना दे के बैठ जाओ? क्या अगर देश के लोगों को कुछ गवर्नमेंट से चीज़ चाहिए तो प्रोटेस्ट करना ही इस समस्या का हल है? एंड अगर हल नहीं है तो इसे हम काउंटर कैसे कर सकते हैं? वेल, हमारे भारत के चीफ जस्टिस NV रामन्ना ने एक बार कहा था कि लैक ऑफ अ बिग स्टूडेंट लीडर इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि भारत की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम एक स्टूडेंट लीडर चाहिए। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि व्हाट इफ ये जो यूथ लीडर्स है वो स्टूडेंट्स को गलत डायरेक्शन में लीड करने लग जाए, जैसे कि शर्जील इमाम जो नॉर्थ ईस्ट के चिकन नेक रीजन यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक करके चाइना को मदद करने के लिए स्टूडेंट्स को भड़का रहा था। I mean, क्या हम ऐसे इनएक्सपीरियंस और ओवरली पैशनेट या फिर गर्म खून वाले यूथ को डिसीजन मेकिंग में सही में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? वेल, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? बट ये तो सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी है। हो सकता है हमारे पास एक यूथ लीडर हो जो हमें सही डायरेक्शन में लेके जाए और फिर जितनी फॉलोइंग ये लोग गेन किए उतने ही ये लोग भी गेन कर ले और हम लोग एक सही डायरेक्शन में बढ़ने लग जाए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपके जो भी ओपिनियन है हमेशा नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आई वुड लव टू नो। बिहार प्रोटेस्ट के ऊपर मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं, तो अगर आप मेरी बात पे सहमत हो तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो ताकि सबको इसके पीछे की सच्चाई मालूम पड़ सके।
अगर आपको आज का सोशल अवेयरनेस बेस्ड वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, वरना फ्लॉन की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।